Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know we are reading about chapter 6 that is chemical reactions. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 3 about law of conservation of mass. That is lecture 2. So about law of conservation of mass. कि law of conservation of mass क्या है? जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है तो रिएक्टेंट साइड्स पे जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड्स पे भी होते हैं. जितने रिएक्टेंट्स मिलते हैं और उनमें रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी सेम होते हैं. उनमें एटम्स नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम रहते हैं. बस स्टेट जो मैटर की स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है. लेकिन कोई मैस ना तो न्यू बनता है ना ही कोई पुराना मैस जो है वो डिस्ट्रॉय होता है. सिर्फ जो स्टेट है मैटर की वो चेंज होती है. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो कि आज हमने इस लेक्चर में पढ़ना है. सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं. डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड डेमोन्स्ट्रेट द लॉ विद एन एक्सपेरिमेंट. सो हमने देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है. उसको हमने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से देखना है किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो वर्कआउट करता है. किस तरह से रिएक्टेंट साइड पे एटम्स की तादाद और प्रोडक्ट साइड्स पे एटम की तादाद जो है वो सेम रहती है और कोई भी मैटर जो है ना तो न्यू बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि जो स्टेट है मैटर की वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है. सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. हेयर इज अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. इसको बैलेंस करें. इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे आप वीडियो को स्टॉप करें और इस इक्वेशन को बैलेंस करें. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. आपने इसको बैलेंस कर दिया है. सो रिएक्टेंट साइड्स पे 4 जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं वो मिलके 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन की तादाद 4 और ऑक्सीजन की तादाद जो है वो 2 है. रिएक्टेंट साइड पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड्स में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड्स में भी 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड्स में भी 2 एटम्स हैं. सिर्फ जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है और पानी के मॉलिक्यूल बने हैं जो कि क्या है लिक्विड स्टेट है. सो ये किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को डिफाइन करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है ये देखते हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का पर्पस क्या है. क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. यस ये देखने के लिए कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने फॉर्म हुए हैं. सो नंबर ऑफ एटम्स को बोथ साइड्स पे इक्वेशन में देखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है. एक साइंटिस्ट दैट इज एंटोनी लेवोइजियर ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दिया. उसने किस तरह से इसको डिफाइन किया. दैट मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड हाउएवर इट चेंजेस इट्स स्टेट्स. अगर हम पानी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है अगर हम उसको देखें कि हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो हैं मिलकर 2 पानी के मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड पे 4 हैं और जो प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो भी क्या हैं 4 हैं और ऑक्सीजन के जो रिएक्टेंट साइड पे एटम्स हैं वो 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन के एटम्स क्या हैं 2 हैं. यानी कि तादाद जो है एटम्स की वो रिएक्टेंट साइड्स पे और प्रोडक्ट साइड्स पे क्या है इक्वल है. यानी कि
ना तो कोई मैटर जो है वो नया बना है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन जो उसकी स्टेट है मैटर की वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुई है। लाइक हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। और पानी क्या है? दैट इज लिक्विड। सो मैटर की जो स्टेट है वो गैस से लिक्विड में चेंज हुई है। सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो केमिकल रिएक्शंस में वर्क करता है। लाइक केमिकल रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं उनमें ना तो मैटर जो है वो नया बनता है, ना ही मैटर डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स जो है वो हमें न्यू स्टेट में मिलते हैं। लाइक अगर गैसेस हैं तो हमें सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में, मतलब कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, ना तो नया बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। सो मैटर की कोई भी जो है वो वेस्टेज नहीं होती, ना तो नया मैटर बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है विद इन केमिकल रिएक्शंस। लाइक इन दिस पिक्चर ये टू रिएक्टेंट्स हैं जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो जिसमें टू एटम्स हैं ब्लू कलर के, और दूसरा रिएक्टेंट जो है उसमें टू एटम्स हैं पिंक कलर के। सो उन्होंने रिएक्ट किया है और रिएक्ट करने के बाद टू हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं जिसमें एक ब्लू एटम और एक पिंक एटम, और दूसरा भी जिसमें एक ब्लू और एक पिंक एटम बना है। सो जो मैटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रही है, लेकिन क्या हुआ है उसकी स्टेट चेंज हो गई है। तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मैटर का मास जो है वो बैलेंस रहता है बोथ इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड्स। सो चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ रिएक्शन, लाइक इन द एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के जो गैसेस हैं वो जो मैटर है वो रिएक्टेंट्स में गैस स्टेट में है, और जो मैटर है वो रिएक्टेंट जब उन्होंने रिएक्ट किया है रिएक्टेंट्स ने तो क्या हुआ है उसकी स्टेट चेंज हुई है, तो वो गैस की स्टेट से लिक्विड की स्टेट में चेंज हुई है और वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी स्टेट चेंज होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस में वर्क करते हैं, जो कि क्या कहलाता है? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसको इस एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वर्क करता है विद इन केमिकल रिएक्शंस। सो उसके लिए आपने मटेरियल लेना है 250 ml कॉनिकल फ्लास्क लेना है आपने, एल्का सेल्ट्जर की आपने या फिर डिस्प्रिन की आप गोली ले लें, जो टेबलेट्स होती है वो ले लें, बैलून लेना है आपने, मैचेस लेनी है, मैच स्टिक लेनी है, वेइंग बैलेंस लेना है और 100 ml मायरिंग सिलेंडर लेना है आपने। सो इस वीडियो को पॉज करें और इस मटेरियल को कलेक्ट करें। आई होप कि आपने अपना मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 100 ml आपने सिलेंडर लिया है, जो बीकर लिया है, उसमें आपने 100 ml पानी डालना है। 100 ml पानी डाल के उसको आप टेबलेट्स के साथ वो जो मायरिंग बैलेंस है उस पे उसको रखें और उसका वेट नोट करें। आई होप कि आपने वेट नोट कर लिया है। सो फॉर एग्जाम्पल इसका वेट जो है वो 101 ml आया है। सो अब आपने क्या करना है, जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आपने उस पानी को डाल के और वो जो टेबलेट्स हैं आपने उसमें डाल देनी है, और टेबलेट्स डालने के बाद आपने उसका फिर से वेट नोट करना है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। दोबारा से उसका वेट नोट करें और फिर उसका वेट जो है वो 101 ml आएगा। आई होप आपने कर लिया है। अब आप उस पानी को फेंक दें और उस फ्लास्क को वॉश करें, और उस फ्लास्क को वॉश करने के बाद उसमें फिर से आपने 100 ml वाटर लेना है और उसको वेइंग बैलेंस है उस पर रखना है, और एक बैलून लेके उसमें टेबलेट्स डालनी है आपने, और उस बैलून को आपने इस तरह से
फ्लास्क के ऊपर अटैच कर देना है। फ्लास्क का जो उसका मुंह है उसके ऊपर उस बैलून को लगा दें। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। अब आपने इसका वेट नोट करना है। अप्रोक्सीमेटली इट्स 110 ml। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। अब आपने क्या करना है, अब आपने बैलून को पकड़ के जो टैबलेट्स हैं वो फ्लास्क के अंदर फेंक देनी है। सो जब जैसे जैसे जो टैबलेट्स हैं वो पानी में मेल्ट होना शुरू होंगी, जब मेल्ट हो गई तो आपने दोबारा से उसका वेट नोट करना है। सो फिर आपके पास जो वेट आएगा वो सेम होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। सो आपने देखना है कि किस तरह से जो वेट आपने पहले टैबलेट्स को मिक्स करने से पहले नोट किया और बाद में उसको मिक्स होने के बाद नोट किया, वो सेम आ रहा है। अब आपने जो मैचिस स्टिक्स ली हैं उसको आप जलाएं और फ्लास्क के मुंह पे रख के देखें कि क्या कोई गैस बनी है। ऑफ कोर्स इसमें गैस बनी है जिसको जो रिलीज हुई है जब टैबलेट्स जो हैं पानी में मिक्स हुई हैं, तो गैस रिलीज हुई है जो कि मैटर की स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम लिक्विड्स एंड सॉलिड से। जो मैटर की स्टेट चेंज हुई है वो क्या हुई है, गैस की फॉर्मेशन हुई है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करती है कि जब हमने रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का वेट किया तो वेट जो था वो सेम था विद द वेट ऑफ जब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई, जब गैस की फॉर्मेशन हुई तब भी जो वेट आया वो, और जो पहले हमने रिएक्टेंट्स का वेट किया वो दोनों क्या थे, सेम थे। सो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये क्या डिफाइन करता है कि केमिकल रिएक्शंस में जो मैटर है ना तो वो न्यू बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। और जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होती, बल्कि उसकी स्टेट जो है मैटर की वो एक से दूसरी स्टेट में चेंज होती है। लाइक इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जब रिएक्टेंट्स हमने मिलाए हैं तो उसमें गैस की फॉर्मेशन हुई है और गैस का और जो रिएक्टेंट्स थे उनका वेट जो था वो सेम था। सो ना तो कोई मैटर नया बना और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, बल्कि उसने अपनी स्टेट को चेंज किया। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट destroyed in chemical reactions, however it changes its states. So क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जो मैटर है केमिकल रिएक्शंस में ना तो वो नया बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है जब प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये क्या है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। नेक्स्ट इज असेसमेंट, जो आज के एसएलओ पे है, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के बारे में एसएलओ पढ़ा उसके बारे में ये असेसमेंट है। इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क, रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स टू गेट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। आपने ये जो टैबलेट्स वाला एक्सपेरिमेंट है ये आपने दोबारा से रिपीट करना है और देखना है किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो वर्क करता है और मैटर जो है केमिकल रिएक्शंस में ना तो नया बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि अपनी स्टेट को चेंज करता है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।